नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत है। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के उन प्रश्नों के बारे में जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा राजपूताना। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कौन है? कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस। तो कौन थे? कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़, कालीबंगा, दोनों या दोनों नहीं। तो ये दोनों ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, भले ही इनके कालखंड में अंतर रहा हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, यानी कि हड़प्पा को तांबा कहाँ से मिलता था? और चार विकल्प देखिए, कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वरा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गणेश्वर। गणेश्वर से तांबा मिलता था। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? सबसे पहले इस शब्द को किसने प्रयोग किया था? तो आपके विकल्प है कर्नल टोड, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो आहड़, मित्थल, सोथी और कालीबंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही हल और कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को या इनमें से कोई नहीं? तो वह संबंधित है पुरोहितों को, पंडितों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित मध्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया, उस राजा का क्या नाम है? चंद्र प्रद्योत, विराट या अजातशत्रु? तो उस राजा का नाम है विराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, प्रस्तुत करता है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ध्यान रखिए। बागोर इसका सही उत्तर है। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? वो कौन थे? शक थे, कुषाण थे, हुण थे या गुप्त थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुण। हुणों ने राजस्थान की गणराज्यों की व्यवस्था को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे? मत्स्य, अवंती, दोनों या दोनों नहीं? कौन से राजस्थान से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न को वर्तमान परिदृश्य में देखें तो राजस्थान में मत्स्य ही है, क्योंकि अवंती उज्जैन को कहते थे और ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल, लिम्बाराम, दोनों? तो दोनों को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो डी विकल्प सही हो जाएगा, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है? अभी ये प्रश्न आया, लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीरंदाजी के लिए। अगला प्रश्न है, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? सुनीता पुरी ने या वर्षा सोनी ने या दोनों ने या दोनों नहीं? तो दोनों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो वो नदी है द्वेषवती, सरस्वती, दोनों या दोनों नहीं? तो दोनों ही है। ये पहले कभी बहा करती थी, फिर सूख गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? तो जयपुर के दक्षिणी भाग में ये विराटनगर नाम की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं सोथी, बीकानेर, दोनों या आहड़? तो ये दोनों ही राजस्थान में प्राक हड़प्पा काल के स्थल हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो अगला इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से
राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। कौन सी जातियां थी जो राजस्थान आई थी? शिवी, अर्जुन व योद्धे, मालव, ये सभी। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी जातियां उस समय राजस्थान आई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, यानी कि 14 नवंबर 1972 को की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ? तो क्रीड़ा परिषद का गठन हुआ 1957 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 से। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ बनते हैं? अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में खेल कूद के सामान बनते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 में ये स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है? तो इसका सही उत्तर होगा तीरंदाजी। तीरंदाजी को ही वो दर्जा दिलाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम जो कन्या वध को रोकने का प्रयास किया? राजस्थान में सती प्रथा या कन्या वध को रोकने का प्रयास किया? राजस्थान में सबसे पहले कन्या वध को रोकने का प्रयास किस रियासत ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा रियासत ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? जयपुर, अजमेर व आबू, मत्स्य संघ व सिरोही। तो किसे शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर व आबू को। अगला है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया? कब दिया था यह नाम? 1956 में। अगला प्रश्न है, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। तो हीरालाल शास्त्री इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो 1948 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ और जयपुर। तो जयपुर इसका केंद्र नहीं था। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा और वाल्टेयर। तो हरविलास शारदा इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान में स्थापना हुई थी सबसे पहले जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर सही हो जाएगा नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न है, कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर, वह जैसलमेर के निवासी थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था?
हेस्टिंग्स ने जो संधियां बनाई थी उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? करौली। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1857 में आहुआ में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मैकमोसन, उस व्यक्ति का नाम था। तो ये थे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।